भारतीय सिनेमा के मशहूर सिंगर साईराम अय्यर एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आए। बता दें कि साईराम अय्यर पुरुष और महिला दोनों की ही आवाज में मधुर गाना गाते हुए टीवी पर कई बार दिखाई दे चुके हैं। साईराम अय्यर के फीमेल वॉइस में गाए हुए गाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं। जब भी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए डुएट सॉन्ग परफॉर्म करवाना होता है तो उनके जहन में सबसे पहले साईराम अय्यर का नाम आता है। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए साईराम अय्यर ने अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा। साथ ही इंदौर की स्वच्छता और यहाँ के खान पान की भी जमकर तारीफ की। इसी के साथ संगीत की दुनिया में अपने उतार चढ़ाव पर भी उन्होंने काफी बातचीत की। साईराम अय्यर ने क्लासिकल संगीत और आज के दौर के संगीत में भी फर्क बताया और कहा कि क्यों क्लासिकल संगीत को लोग आज भी खासा पसंद करते हैं। इंदौर मेरी गुरु माता का जो है जन्म स्थान है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और उस पर भी जो है विठल भाई पटेल जी के लिए जो है श्रद्धांजलि, मैं कहूँगा आदरांजलि, और ये सब जो दे रहे हैं ललित भाई हमारे जो अग्रवाल यहाँ पे हैं, इनकी बदौलत सालों से हो रहा है। और इसमें जो है मैं इतना सा कण भर जो है योगदान दे पाया और मैं यहाँ पे आ पाया, इसके लिए मैं उनका जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। और इंदौर वासियों, आपको पता नहीं कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आप इंदौर वासी हो। तो और ये बहुत स्वच्छ शहर है। आते ही एयरपोर्ट से मैंने ये देखा और मुझे बहुत खुशी हुई देख करके। मैंने चाहा कि बम्बई वासियों को जो है थोड़ा यहाँ का जो है एक सैंपल ले जाऊँ अपने साथ और उनको बताऊँ, लेकिन वो बड़े ढीठ हैं मगर बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। सर, आप मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाते हैं। सबसे अच्छा जो कंफर्टेबल आप आवाज़ में गाना प्रेफर करते हैं अगर देखा जाए तो, अगर आपको एक सॉन्ग दिया जाए कि इसको मेल में गाना है फीमेल में गाना, अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप कैसे गाएंगे? मैं डुएट गाऊंगा, दोनों ही आवाज़ों में गाऊंगा, क्योंकि दोनों मेरे प्रिय हैं। अगर मैं कहूँगा ये प्रिय है और वो नहीं है, तो वो दूसरा जो अगर रूठ गया तो मैं हो चुका मेरा तो मैं फिर भी कंफर्टेबल किस में रहेंगे? नहीं, दोनों में गाता हूँ मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं और क्या कहूँ आपसे ये तो नहीं कह सकता ना, तो मेली में बात करूँगा मैं आपसे जैसे। और गाने पर जब आऊँ तो मैं गाने के मूड के हिसाब से कोशिश करता हूँ कि उससे मैं उस आवाज़ में गाऊँ। अभी तक आप हिंदी और इंग्लिश हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाओं में? कई भाषाओं में, भारतीय भाषाएं जो हैं लगभग सभी में गा चुका हूँ मैं वैसे, बिल्कुल जी। और अंग्रेजी में, फ्रेंच में नहीं गाया मैंने। अभी तक कितने सॉन्ग्स कर चुके हैं किसी ये भी मैंने अभी तक नहीं, बिकॉज हमारे जो बाकी सीनियर सिंगर्स हैं उन्होंने इतना सारा काम कर लिया है कि वो गिनना भी हमें गलत लगता है। बस मैं सोचता हूँ मैं ढंग से गाते रहूँ और गाना गाऊँ, गाने को गाने जैसा गाऊँ। लेकिन आज आपने जैसे गाने गाए हैं, पुरानी धरोहर है उससे रूबरू कराया है हमें, लेकिन आज का जो माहौल है थोड़ा रीमिक्स टाइप सा हो गया है, पॉप अप टाइप सा हो गया है, थोड़ा हंगामा फुल हो गया है, तो वैसे कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, ये मंथन जैसा है, सागर मंथन करो तो उसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, और वो एक के बाद एक दूसरा आता रहता है। तो दौर जो है वो पलटेगा ज़रूर, और ये पहले भी हो चुका है कि दौर पलटता गया। ये नहीं कहूँगा कि आज संगीत अच्छा नहीं है और संगीतकार अच्छे नहीं हैं, गायक भी बहुत अच्छे हैं, सीखे हुए हैं। इससे पहले एक दौर ऐसा रहा है जहाँ पे शायद मैं उतना पसंद नहीं करता था उस दौर, और मैं तब मैं बचपन में था और मुझे बहुत दुख हुआ करता था जब सुनता था मैं। मगर अब के दौर में जो है मैं कहूँगा उम्मीद ज़रूर है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है इसमें उसकी तरक्की के कारण, बोलते हैं ना, इट्स गॉट प्लसेस एंड माइनसेस ऑल्सो। इस वजह से जो है ऐसे हुआ है कि उसका इस्तेमाल ज़रा कम करें तो अच्छा। जैसे मसाला आप खाने में सभी एक साथ डालो तो गलत हो जाता है, तो आप लिमिटेड मसाला डाल करके खाना पकाओ तो स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही म्यूज़िक में उसमें भी अगर लिमिटेड म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटेशन रहे तो शायद और मज़ा आ जाए। लेकिन अभी जो सुकून है वो अगर बात की जाए, सुकून की तरफ अगर बात की जाए, तो वही बांसुरी की धुन, उस सितार का जो धुन रहती थी, उस पर अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं पहले का और अभी का? मुझसे आप नीचे सवाल करो तो मैं उसी ज़माने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और आर डी बर्मन को फिर भी एंजॉय, बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल ब्रिज, वो थे, सेतु थे वो दोनों जनरेशन्स के बीच में, आर डी बर्मन। मगर उनके बाद जो हुआ वो जो हुआ, अभी क्या करें, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं अगर सुनूं और सुनाऊं, इसलिए मेरे अपने गानों से मुझे पुराने गाने गाना ज़्यादा पसंद है। आज कह दिया आपने इंटरव्यू में कि मैं अपना गाना गाऊं, मैंने कुछ गाया एक हाथ दो लाइन मगर फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वही ग्रेट क्लासिक्स जो हैं उसे दोहराने की कोशिश करता हूँ। सर, इंदौर वासियों के लिए मैसेज? ऐसे ही स्वच्छ रहना आप जैसे हो, दिल बड़ा खोल करके मस्त रखना, और लता जी का जो है ये जन्म स्थल है, ये जगह है, तो ये जो पावन भूमि है
उसको पावन ही रहने दो। इसमें बहुत और आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं जानता हूँ। कल जैसे म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छा बजाए। इस हद तक कि सारे जो हमारे बैकअप वोकलिस्ट्स कल थे बहुत अच्छा गा रहे थे। तो उनको सबको देख करके मुझे लगा कि ये जो है एक शहर है विच इज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिचनेस। बहुत ज़्यादा इसमें जो है धरोहर आपको मिली है आपको पिछले मतलब जो है जनरेशन्स हैं उनसे। उसको संभाल कर रखिएगा। इसकी जो ये जो पावन धरती मैं इसे मानता हूँ, उसको जो आप उसको मिलावट आने मत दीजिएगा। और हाँ, इसमें जो चटपटापन भी है, आज मुझे फ़ोन खास आया मेरे दोस्तों का ये कहने के लिए कि 56 भोग जो है वहाँ पे उस जगह ज़रूर जाना। और मैं पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पर। उस गली को क्या कहते हैं? छप्पन दुकान। और भी है कुछ, सराफा। मैं नाम भूल जाता हूँ, सराफा। हाँ, तो शराफत के साथ मैं सराफा भी जाना चाहूँगा। और मगर वहाँ अपनी शराफत को साइड में रख करके वो चाट को जो है चाट कर खाऊँगा और एंजॉय करूँगा। तो पहले भी कर चुका हूँ। ये नहीं है कि आप परहेज़ करो तो आप गाने लगो। आप पहले गाने गाओ फिर परहेज़ की सोचेंगे। लता जी सब खाया करती थी, मिर्ची भी खाया करती थी। जो मैं मिर्ची के पकौड़े खाती थी उनको अच्छा लगता था, मैं आपसे कहूँ। आशा जी सब कुछ मस्त बनाती भी हैं और खाती भी हैं। परवीन सुल्ताना भी बहुत, जो गाने वाले वो खाना भी जानते हैं। हमें ज़रा सेहत संभालना पड़ता है इसलिए कम खाते हैं, बिकॉज लोग आजकल गाना सुनते कम है, देखते ज़्यादा हैं। तो मुझे देख कर के ये भी कहा गया है कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते।